हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम अपने 11th का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम अपने टॉपिक्स में एरर इन मेजरमेंट ये देखने वाले हैं कि हम जो अभी तक मेजरमेंट सीखे तो उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आता होगा। ठीक है, तो वो एरर क्या है और उसको कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेंगे हम लोग, अपना 99-100% अपना देंगे ताकि वो एरर मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले कुछ हमें टर्म्स दिए वो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपना टॉपिक आज का डाल लेते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक, पेन, पेंसिल जो भी आपको निकाल के रखना है निकाल के रख लीजिए। मोबाइल को क्या कीजिए, सब बाकी का टैब बंद कर दीजिए, सिर्फ यूट्यूब चालू कीजिए ताकि हम अपना आगे का कंटिन्यू कर सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लगा लो आज का। तो टॉपिक लगा लीजिए पहले, सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अगर आप लोग गूगल पे इसका डेफिनेशन देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट क्या लगेगा, सेम दिखेगा कि एक्यूरेसी भी सेम है और प्रिसीजन भी क्या है, हमारा एक ही चीज़ है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू मतलब क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। ट्रू वैल्यू मतलब अगर हमने कोई भी एक रॉड ली है, समझो मेरे पास एक रॉड है जिस पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने लिखा है कि ये 10 मीटर की रॉड है। ठीक है, अगर ये 10 मीटर की उन्होंने पहले ही लिख के दी है तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हम लोग मानेंगे कि ये एक्चुअल वैल्यू है उस रॉड की। उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रू वैल्यू। आपको यहाँ पर कभी कभी ट्रू वैल्यू दिखेगा, कभी कभी एक्चुअल वैल्यू दिखेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती है, जो एक्चुअल वैल्यू के बहुत नज़दीक हो, वेरी क्लोज टू दिस एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी बोलो चाहे एक्यूरेट बोलो, दोनों चीज़ एक ही है। अभी प्रिसीजन क्या होता है, व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। अभी कितने अच्छे से, कितने प्रिसाइजली आप मेजरमेंट करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। अब इसको और एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट और प्रिसीजन में एक्चुअल होता क्या है। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी होता क्या है। और एक इंसान के पास जो भी चीज़ मेजर कर रहा है उसके पास ये दोनों चीज़ अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, वो एक्यूरेट भी मेजर करने आना चाहिए उसको, और क्या प्रिसाइजली भी वो मेजर करना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक अच्छा मेजरमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ एक, कि मेरे पास एक रॉड है जिसकी ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। कितनी मैंने बोल दी, 5 सेंटीमीटर है। ये इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। क्या है ये, इसकी एक्चुअल वैल्यू। अभी एक दो दोस्त है, समझो एक राजू है और एक मुकेश है। अभी राजू ने क्या किया, उसने मेजरमेंट लिया। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन कितना अच्छा एक्यूरेट और कितना प्रिसाइजली मेजरमेंट करता है। तो राजू ने क्या बोला कि राजू ने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया और उसने मेजर किया 5.1, 5.2, 5.3, 4.9। ये क्या है, उसने इतने मेजरमेंट्स लिए। ठीक है, राजू बहुत नज़दीक था, चलो कोई नहीं। अभी मुकेश को देख लेते हैं, तो मुकेश ने क्या बोला, चलो मैं भी मेजर करता हूँ। और मुकेश ने क्या मेजर किया, उसने मेजर किया 6.10, 6.11, 6.12, 6.13। अरे ये क्या हो गया, ये तो इसके बहुत दूर है। अभी देखो इन दोनों में मतलब फ़र्क क्या है। अभी ये जो राजू था, ये राजू क्या है, 5 सेंटीमीटर, इसके क्या है, बहुत नज़दीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, राजू कैसा था, राजू बहुत एक्यूरेट था। क्या बोलेंगे हम इसको, कि राजू बहुत एक्यूरेट था। अभी ये जो मुकेश था, इसने गलती क्या की, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आजू बाजू में भी नहीं है 5 सेंटीमीटर के। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज़ क्या देख सकते हैं, इसकी प्रिसीजन देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, इसकी प्रिसीजन। अभी प्रिसीजन क्या होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप देख रहे हो 0.0000, इतने प्रिसाइजली, डेसिमल के बाद कितना प्रिसाइजली उसने मेजर किया, 3-4 नंबर तक उसने क्या किया, मेजर किया। यहाँ पर देखो राजू ने क्या किया था, 0, 1.0, 20, 10 का डिफरेंस आ गया, 30, 10 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर फिर से 10 का डिफरेंस है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो मुकेश ने क्या किया था, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, एक का डिफरेंस है। मतलब इस मुकेश का प्रिसीजन बहुत अच्छा था लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी। और यहाँ पर ये जो राजू था उसका एक्यूरेसी बहुत हाई था और प्रिसीजन क्या था, थोड़ा कम था। अभी एक इंसान के पास दोनों चीज़ हो सकती है क्या, दोनों चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी मेजरमेंट चाहिए तो वो इंसान एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए। जैसे कि और एक तीसरा दोस्त आ गया, उसने मेजर किया 5.10, सबसे पहली मेजरमेंट की। फिर उसने मेजरमेंट की 5.09, उसने इतना मेजर किया। फिर उसने 5.05 मेजर किया। मतलब क्या, ये एक्चुअल मेजर के बहुत नज़दीक भी है
और उसने क्या प्रिसीजन भी उसका बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये जो उसका थर्ड दोस्त था अजय जो था उसने भी क्या किया, उसके पास एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी थी और उसकी प्रिसीजन भी बहुत अच्छी थी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होगा। ठीक, तभी ये दो मतलब हो गए, ख़त्म हो गए। अभी हमारे बुक में दे दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, अनसर्टिनिटी क्या क्या हो सकती है, कि हमारी ये गलत वैल्यू क्यों आ रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले फॉल्ट किसका हो सकता है, एक तो फॉल्ट हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ख़राब हो, सही है। फिर उसके बाद में जो इंसान उसको यूज़ कर रहा है उसको यूज़ करना नहीं आता हो, सही है, मतलब वो यूज़ बराबर कर नहीं पा रहा जैसे उसको यूज़ करना चाहिए। फिर तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे बुक में दिए है 3-4 पॉइंट। तीसरा बोल दिया कि वो किस मेथड से मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, उस मेथड की कितनी % एक्यूरेसी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये सब आता है पिक्चर में। ठीक है, तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अफेक्ट करने की ये कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनसर्टिनिटीज़ हो गई। तो अभी ये दो टर्म्स हो गई, क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। चलो अभी हम लोग अभी का टॉपिक डालेंगे। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हमारा टॉपिक है, टॉपिक लगा लो, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे एरर हो सकते हैं मेजरमेंट के टाइम पे। तो हमारे बुक में स्पेसिफिकली 2 टाइप के एरर्स दिए हैं, वो एरर्स को हम समझते हैं कि कैसे होता है, किसकी वजह से होता है और किसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे बुक में 2 टाइप के एरर दिए हैं, वो कौन कौन से है। पहला एरर है सिस्टमेटिक एरर, कौन सा बोल दिया है, सिस्टमेटिक एरर, जो कि सिस्टम की वजह से होता है। और सेकंड एरर कौन सा दे दिया हमारे बुक में, रैंडम एरर, कौन सा दे दिया है, रैंडम एरर। अभी हमें सिस्टमेटिक एरर में हमें कॉज पता होता है, क्या पता होता है, कॉज पता होता है कि ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, तो हमें इसका पता चल जाता है कि किसकी वजह से हमारा सिस्टमेटिक एरर हो रहा है। लेकिन रैंडम एरर कैसा एरर है, ये है जिसका हमें कॉज पता नहीं होता है, हमें कॉज पता नहीं होता है, मतलब हमें इसका पता ही नहीं कि कहाँ से आया, कैसे आ गया और चला गया, हमें पता ही नहीं चला। और इस एरर को हम लोग बहुत कम ही मिनिमाइज़ कर पाते हैं, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारे बुक में और क्या क्या दे दिया है। हमारे बुक में सिस्टमेटिक एरर में और 3 टाइप के सिस्टमेटिक एरर्स बता दिए हैं, उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या था। तो पहला था सबसे पहले, अभी देखो एरर है, तो एरर मतलब क्या, एरर मतलब गलती कुछ भी मेजर करने के टाइम पे। तो एरर क्या हो सकता है, एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 50 हर्ट्ज सप्लाई आता है, ठीक है, ये हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, करेक्ट है। लेकिन क्या बोलते हैं कि 50 हर्ट्ज ±0.5%, इसका मतलब कि ±49.5 भी हो सकता है, 50.5 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कम भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिमिट बोल देते हैं कि इतना एरर आगे पीछे चलता है। ठीक, तो अभी हम लोग सिस्टमेटिक एरर में 3 टाइप के एरर देखेंगे। पहला होगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, कौन सा एरर होगा हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा हमारा। उसके बाद हमारा कौन सा होगा इनपरफेक्शन। इनपरफेक्शन मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कोई परफेक्टली मेजर नहीं कर पाया, टेक्निक बराबर नहीं हुई। ठीक है, मेजरिंग टेक्निक ही गलत है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेक्निक में प्रॉब्लम होगा, मेजरिंग टेक्निक में प्रॉब्लम होगा। और थर्ड वाला जो होगा वो होगा हमारा पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर बोल दो, या फिर इसको हम लोग पैरेलैक्स एरर भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग तीनों एरर देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये इनपरफेक्शन है, इनपरफेक्शन इन टेक्निक्स। तो ये लोग हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हमें पता है इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट के वजह से होने वाला एरर, जो भी हमें दिखेगा वो किसी डिवाइस में हो सकता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, किसी भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि हम लोग अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो शायद से जो हम लोग मेजर करने वाले हैं उसमें कुछ एरर हो, वहाँ पे जो मार्किंग दी गई है वो मार्किंग ही गलत हो, तो वो किसकी वजह से हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की गलती को हम लोग ना करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब क्या, एक अच्छा जो कि परफेक्टली अच्छा है, जिसको बहुत सारे टेस्ट करने के बाद में मालूम पड़ा कि ये अच्छा है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ताकि हम लोग पता कर पाए कि ये अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हम लोग इंस्ट्रूमेंट एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। करेक्ट है। इसके बाद में आ गया इनपरफेक्शन या फिर इम्प्रॉपर टेक्निक। अगर सामने वाले बंदे को यूज़ करने ही नहीं आया कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ कैसे करना है, परफेक्टली यूज़ ही नहीं करने आया, या फिर उसने गलत टेक्निक से यूज़ की है, ठीक है,
करना है सीधे से कर रहा है उल्टे से, ठीक है, ऐसे खाने की जगह पे ऐसे खाएगा, टेक्निक ही गलत यूज़ करेगा तो कैसे उसको प्रॉपर रीडिंग मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ एरर मिलेगा, ठीक है। तो वो एरर को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उस इंसान को, उस जो भी हमारा यूज़ कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग सिखा सकते हैं, स्किल कर सकते हैं, ठीक है। और उसको कम कैसे करेंगे हम लोग, उसको राइट टेक्निक पता होनी चाहिए, कैसे हम लोग उस चीज़ को मेजर करने वाले हैं, कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और लास्ट जो होगा वो होगा हमारा पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर में मैंने क्या बोला था, इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ने नाम दे दिया है पैरेलैक्स एरर भी, ठीक है। तो अभी पैरेलैक्स एरर हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। पैरेलैक्स मतलब क्या, ऐसा कि हम लोग कुछ साइड से देखेंगे तो हम लोग को कुछ अलग अलग एंगल में कुछ चीज़ें दिखने वाली है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर वो स्केल है डिजिटल स्केल, यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, पॉइंटर रहेगा, करेक्ट है। अभी यहाँ से मैंने वायर कनेक्ट कर दी, और वायर कनेक्ट करने के बाद में मुझे वायर सब मैंने, यह वाला हमारा क्या हो गया, इसमें इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है। इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, परफेक्ट है, वो परफेक्ट रीडिंग दिखा रहा है। जितना मैंने बोला कि 230 वोल्टेज दिखाना चाहिए तो वो 230 वोल्टेज दिखा रहा है। लेकिन इसमें जो देखने वाला है इंसान की गलती, पर्सनल एरर में किसकी गलती हो जाएगी, इंसान की गलती, क्योंकि वो बराबर से रीडिंग ले नहीं रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे पर्सनल एरर या फिर पैरेलैक्स एरर। अभी पैरेलैक्स वर्ड कहाँ से आ गया, वही हमारा एग्जांपल था जो हम लोग ने मेजरमेंट में यूज़ किया था। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो एक डॉट बना रहा हूँ मैं, इसको अपने पेन को सामने रखो और देखो एक आँख बंद करके, और फिर बाद में दूसरी आँख ओपन कर दो तो आपको ये क्या दिखेगा, थोड़ा शिफ्ट दिखेगा, या फिर आपका ये जो मार्कर है वो आपको क्या दिखेगा, शिफ्ट होते हुए दिखेगा। तो वही हो जाता है, अगर कोई बंदा इंस्ट्रूमेंट के सामने से ऊपर से परफेक्टली देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, परफेक्ट रीडिंग दिखेगा, यहाँ पर उसको 230 दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसा देखूँ इस इंस्ट्रूमेंट में तो मुझे कुछ अलग रीडिंग दिखेगा। अगर मैं उस साइड से ऐसे इंस्ट्रूमेंट को देखूँ किसी एंगल बनाते हुए तो मुझे कुछ और दिखेगा रीडिंग में, ठीक है। तो ऐसे एंगल बनाते हुए मुझे नहीं देखना है। तो इस एरर को कम कैसे किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है कि हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही जाके हम लोग ऐसे देखें अच्छे से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से रख के हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल एरर चेंज कर सकते हैं। और कैसे पर्सनल एरर आ सकता है, हमारा डिजिटल, आपको पता है डिजिटल जो भी हम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें कभी कभी 3 का 4 दिखता है, 3 का 8 दिखने लगता है, 4 का 9 दिखने लगता है। तो कभी कभी आंखों से भी गलती हो जाती है। तो उसको कैसे हम लोग नलिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स लेके उसको भी हम लोग एरर को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 एरर दिए हमारे बुक में। अभी चौथा, ये कौन सा दूसरा एरर है जो मेन एरर है, रैंडम एरर। ये किसके वजह से हो सकता है, ये क्लाइमेट की वजह से हो सकता है। डस्ट, कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी जमा हो गई वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से उस ऊपर, उसकी वजह से हो सकता है रैंडम एरर। या फिर एकदम से फ्लक्चुएशन आता है ना, कि एकदम से हमारी क्या है, बिजली एकदम से डाउन हो जाती है, एकदम से अप ज़्यादा ही ब्राइट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारा एरर आ जाता है मेजरमेंट में। तो इस एरर को कैसे, ये रैंडमली आकर होता है, कभी भी आ जाएगा कभी भी चला जाएगा, हमें इसका कोई अता पता नहीं रहता है, ठीक है, आया और चला गया मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम कम कर सकते हैं नंबर ऑफ रीडिंग लेके, ठीक है, मैनी नंबर ऑफ रीडिंग हम लोग लेंगे तो हमारा ये क्या होगा, एरर कम से कम होने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कम कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। समझ में आया, ये 2 टाइप समझ में आ गया आपको कि अभी तक क्या क्या देखा। एरर कैसे कैसे होंगे, एक होगा सिस्टमेटिक एरर, एक होगा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के अंदर में 3 एरर होंगे, कौन कौन से होंगे, एक होगा इंस्ट्रूमेंट की वजह से, एक होगा पर्सनल एरर की वजह से, एक होगा इनपरफेक्शन इन टेक्निक, ठीक है, परफेक्ट टेक्निक यूज़ नहीं किया इसलिए वो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट की टेक्निक यूज़ नहीं की इसलिए सिस्टम में एरर आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये सब सारे हमारे एरर मेजरमेंट है, ठीक। तो अभी ये एरर तो हो जाते हैं, ठीक है, ये एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो एरर फाइंड आउट कर लिया, अभी एरर हम लोग को पता ही नहीं चला, इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने चला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एरर है कि नहीं है ये कैसा पता चलेगा हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमारे बुक में एक टॉपिक दे दिया है, एस्टिमेशन ऑफ एरर, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि हम लोग एरर को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि भैया कितना एरर, कितना % एरर होने वाला है, और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करके कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल लेके समझो, टॉपिक डाल लो, ठीक है, बुक पेन निकाल लो, चलो स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल देखो क्या है, अभी मेरे पास एक बच्चे ने रीडिंग ली कि किसी चीज़ को तो मेजर किया और उसने रीडिंग ली कि उसके पास रीडिंग आई, एक आई रीडिंग 5.1, फिर आई उसके पास रीडिंग 5.2, फिर आ रही है उसके पास रीडिंग 5.3, फिर आ रही है उसके पास रीडिंग 5.2, फिर से 2 आ गई, फिर उसके पास रीडिंग आई 4.9,
ठीक है, ये उसने रीडिंग निकाली। अभी इन रीडिंग को नाम दे देते हम। एक को नाम दे दिया A1 पहली रीडिंग को, दूसरे को A2, A3, A4, A5। आपके बुक में X1, X2, X3 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स है तो हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग को ट्रू वैल्यू पता नहीं है। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, कि मेरे पास जो एक रॉड दिया है, ठीक है, इसकी एक्चुअल मुझे लेंथ ही पता नहीं है कि कितनी, और मैंने कैलकुलेट की तो मुझे ये रैंडम वैल्यूज़ मिल रही है। तो इसकी असली वैल्यू कितनी होगी कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्यूरेट रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन पूरी वैल्यूज़ का मीन ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इन पूरी वैल्यू का मीन ले लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ए मीन, मतलब इन सब वैल्यूज़ का हम लोग क्या कर देंगे, मीन ले लेंगे। तो मीन कैसे लेते हैं, सबको आता है मीन लेना, आता है कि नहीं आता है, देख लो। नहीं आता है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस AN तक, मतलब नंबर ऑफ जितने भी होंगे N तक, ठीक है। अभी 5 है तो अभी 5 ही लिखते हैं। जितने भी होंगे सबका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, N लिख दूंगा, ठीक। तो ये आ गया क्या फाइंड आउट करने का, मीन फाइंड आउट करने का तरीका। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू हमने निकाल ली किसी भी मेजर का। अभी ये जो मुझे मीन वैल्यू मिली है, ठीक, ये मीन वैल्यू अगर मैंने एग्जांपल ले लिया कि मुझे कुछ ये 5 मिली, एग्जांपल आप लोग कैलकुलेट करके देख लो कितना मिल रहा है मीन वैल्यू, और मुझे बताओ। अगर मैंने मान लिया कि ये मुझे 5 मिल रही है, तो मैं मानूंगा कि ये 5 जो है यही क्या है, एक्चुअल वैल्यू है इस रॉड की, स्केल की, ठीक है। क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसी वैल्यू को मैं क्या मानूंगा, ट्रू वैल्यू मानूंगा, एक्चुअल वैल्यू मानूंगा इस रॉड की, स्केल की, ठीक। तो पहला समझ गया कि कैसे हम लोग पहला कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में हमारे बुक में दे दिया है व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, अभी एब्सोल्यूट एरर बोल दिया है तो किसी भी एक चीज़ का हम लोग देखने वाले, ठीक है। देख लो कैसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे डेल्टा ए से। कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा ए, ठीक है। यहाँ पर XYZ होता तो यहाँ पर X आ जाता, करेक्ट। तो डेल्टा ए, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मॉड डाल देंगे। मॉड क्यों डालते हैं, ताकि हमारी जो भी वैल्यू मिली हो किस में मिले, पॉजिटिव में मिले। आंसर यहाँ पर नेगेटिव हो तो भी हमें बाहर क्या मिलेगा, पॉजिटिव रीडिंग मिलेगा, ठीक। तो अभी हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ए जो भी हमें ट्रू वैल्यू मिली है माइनस जो हमें मीन वैल्यू मिली जो हम लोग ने कैलकुलेट की थी अभी, माइनस A1, ठीक है। ये हमने निकाला, इस वैल्यू में कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर माना था कि ये मुझे मिली 5, तो 5 माइनस 5.1, तो ये डिफरेंस कितना मिला, एब्सोल्यूट एरर कितना मिला, 0.1 का एब्सोल्यूट एरर मिला, करेक्ट है। अगर मैंने माना यहाँ पर कि मुझे 5 एक्चुअल वैल्यू मिली, जो मीन वैल्यू मैंने निकाली, माइनस 5.1 रखा जो ये पहली वैल्यू है, तो मुझे कितनी वैल्यू मिल गई, मुझे मिल गई 0.1 वैल्यू, माइनस 0.1 वैल्यू मिली। लेकिन मॉड है इसलिए क्या मिल गई, मुझे 0.1 वैल्यू मिल गई, करेक्ट है। अभी सेम मुझे A2 के लिए भी निकालना है। A2 के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, तो मैं निकालूंगा डेल A2, उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए मीन, ठीक है, यही मीन वैल्यू माइनस A2, मतलब हम लोग को मीन वैल्यू से माइनस करना है इंडिविजुअल वैल्यूज, तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। आगे देखो, आगे हमें बोल दिया है मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरी टर्म क्या बोल दिया हमें, कि फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर है, सिर्फ क्या डाल दिया आगे, मीन डाल दिया है। क्या डाल दिया है, सिर्फ आगे मीन डाल दिया है। तो मीन में हम लोग क्या करेंगे, मीन फिर से बोला है मीन, तो हम लोग ने जो डेल्टा वैल्यू निकाली थी उसका हम लोग सिर्फ मीन लेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको डेल्टा ए, नीचे सफिक्स में मीन लिख के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मीन निकालना है फिर से, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबकी वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है। प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5, करेक्ट, समझ में आ रहा है। डेल A5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर लिया था हम लोग ने, 5 था, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, आप लोग 5 लिख लेना, मैं यहाँ पर N लिख रहा हूँ। N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी होगा, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, करेक्ट। इतना समझ गया क्या निकाला हम लोग ने। यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकाला था कितना आया था, 0.1 आया था, यहाँ पर 0.2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 0.3 आएगा, यहाँ पर 0.2, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, करेक्ट है। तो इन सबको एडिशन करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, करेक्ट है, समझ में आ गया। अभी चौथी टर्म हमारे बुक में क्या दे दी है, रिलेटिव एरर। क्या दे दी है, रिलेटिव एरर, ठीक। रिलेटिव एरर मतलब क्या, समझ लो। रिलेटिव एरर मतलब क्या, रिलेटिव मतलब दो कोई चीज़ें से हम लोग निकालेंगे एरर को,
तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हमारे पास फॉर्मूला है उसका, जो भी हमने अभी तक यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकाला है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्चुअल मीन वैल्यू से, एक्चुअल जो हमें मीन वैल्यू मिली थी सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एब्सोल्यूट जो हमें मीन वैल्यू मिले थे, मीन वैल्यू, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये भी जो मुझे आंसर मिलेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्चुअल वैल्यू से जो हमारी 5 आई थी, और हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया जा सकता है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, पक्का समझ में आ रहा है। अभी हमारे बुक में एक चीज़ लिख दी है कि a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू a मीन वैल्यू प्लस माइनस, क्या लिख दिया है, a मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल a मीन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन क्या है, समझो इसको कि ये मीन वैल्यू है, ठीक है, ये इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू जैसी होगी। एक्चुअल वैल्यू मतलब 5 हो गई हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, ये हो गई हमारे पास a, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू मैंने क्या बोल दी, 5 हो गई, और प्लस माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो भी, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, a मीन वैल्यू आ गई, कौन सी आ गई, टोटल एब्सोल्यूट एरर का हम लोग ने मीन निकाल लिया, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि इसकी कुछ वैल्यू आ गई 0.16, 0.15 जो भी आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है, एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझो कि 0.16 आ गए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है ओरिजिनल वैल्यू है वो 0.16 ज़्यादा भी हो सकती है, 0.16 कम भी हो सकती है, इसलिए इसको क्या लिखा है, प्लस माइनस लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 0.16, या फिर लिख सकते हैं 5 माइनस 0.16 भी, ठीक है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, करेक्ट। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट टर्म हमारे बुक में दे दिया जो कि है परसेंटेज एरर। क्या है, परसेंटेज एरर, बहुत ईजी है। अभी हमने रिलेटिव एरर निकाल लिया, तो रिलेटिव एरर निकाल लिया तो हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, परसेंटेज। तो ए मीन, ठीक है, ए जो भी हमें डेल मिला था, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन जो भी हमें एक्चुअल वैल्यू मिली थी इनटू 100। क्या करेंगे, सिर्फ रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर, कि कितना परसेंट एरर आया था, 5%, 10%, 2%, 3%, उसका हमें एरर मिल जाएगा। समझ में आया अभी तक पाँचों के पाँचों। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने मीन निकाल ली वैल्यूज़ की, सब ऑब्जर्वेशन टेबल्स की, तो हमें मीन वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद में हमें सेकंड क्या मिला, सेकंड हमने उसका एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला, हमने जो मीन वैल्यू मिली उसको माइनस कर दी एक एक इंडिविजुअल वैल्यू से, तो हमें मीन वैल्यू मिल गई। फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, सभी जो हम लोग ने एब्सोल्यूट एरर निकाला था सब पे एडिशन करके उसको डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। चौथा हमें कैसे मिला था, रिलेटिव एरर से। रिलेटिव एरर से मतलब हमें कैसे मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जो हमें एक्चुअल फर्स्ट में मिला था मीन वैल्यू, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें रिलेटिव एरर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा लास्ट वन क्या था, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर हमें कैसे मिलेगा, परसेंटेज एरर हमें कैसे मिलेगा, से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें पर्सनल एरर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक समझ में आ गया। अभी तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग ने डिस्कस किया एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, करेक्ट। फिर उसके बाद में हम लोग ने एरर इन मेजरमेंट देखा कि कितने टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। फिर उसमें हम लोग ने देखा सिस्टमेटिक एरर में 3 टाइप के एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, इम्परफेक्शन की वजह से होता है, और किसकी वजह से होता है, पर्सनल एरर की वजह से होता है। फिर हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर निकालना सीख गए कि एरर निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग उसमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये नहीं समझा, तो हम लोग उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, एडिशन सब्ट्रैक्ट एरर करने के बाद में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद में एरर्स का हमें क्या वैल्यू मिलेगा। करेक्ट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, बाय।